नमस्कार दोस्तों, क्या सोने के बाजार में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है? क्या पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड एक ऐसे बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहा है जिसे नज़रअंदाज करना निवेशकों के लिए भारी पड़ सकता है? और क्या जुलाई तथा अगस्त का महीना सोने की कीमतों में फिर से बड़ी हलचल लेकर आने वाला है? दोस्तों, अगर आप सोने में निवेश करते हैं, गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर बाजार की हर बड़ी खबर पर नजर रखते हैं, तो आज का यह विशेष बुलेटिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम किसी अफवाह की नहीं बल्कि पिछले 20 वर्षों के ऐतिहासिक ट्रेंड, मौजूदा बाजार की स्थिति और विशेषज्ञों के नजरिए के आधार पर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी एसेट का 2 दशक का रिकॉर्ड एक जैसा पैटर्न दिखाने लगे तो बाजार के बड़े निवेशक भी उस पर खास नजर रखते हैं। पिछले लगभग 20 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि जून का महीना अक्सर सोने के लिए अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। कई वर्षों में इस दौरान मुनाफा वसूली देखने को मिली और कीमतों पर दबाव बना। हालांकि यह हर साल नहीं हुआ, लेकिन लंबे समय के औसत में जून अपेक्षाकृत कमजोर महीनों में शामिल रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात यही से शुरू होती है। जुलाई का महीना आते ही कई बार बाजार की दिशा बदलती हुई दिखाई देती है। निवेशकों की वापसी, वैश्विक मांग और विभिन्न आर्थिक संकेतकों के कारण सोने में नई खरीदारी देखने को मिल रही है। कई वर्षों में जुलाई ने सकारात्मक रिटर्न दिए हैं और इसके बाद अगस्त का महीना भी अक्सर मजबूत प्रदर्शन करने वालों में गिना जाता है। यही वजह है कि बाजार के कई विश्लेषक हर साल इस अवधि पर विशेष नजर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर बार इतिहास उसी तरह दोहराया जाएगा, क्योंकि वित्तीय बाजार केवल पुराने रिकॉर्ड से नहीं चलते, बल्कि वर्तमान परिस्थितियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब मौजूदा स्थिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे कारण हैं जो सोने की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहले अमेरिकी डॉलर की चाल। जब डॉलर मजबूत होता है तो कई बार सोने पर दबाव देखने को मिलता है। वहीं अगर डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोने का निवेशकों के लिए अधिक आकर्षण बन जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है ब्याज दरें। अगर प्रमुख केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती का संदेश देते हैं तो सोने को समर्थन मिल सकता है। लेकिन यदि महंगाई उम्मीद से ज्यादा रहती है तो ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, तो बाजार की दिशा बदल भी सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वैश्विक अनिश्चितता। जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती है या आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है, तब निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर रुख करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में गोल्ड की मांग अचानक बढ़ सकती है। अब बात करते हैं घरेलू बाजार की। भारत में सोने की कीमतें केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय नहीं होती। डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल, आयात शुल्क, टैक्स, शादी ब्याह का सीजन और त्योहारों की मांग की कीमतों को प्रभावित करती है। यानी अगर वैश्विक बाजार स्थिर भी रहे तब भी घरेलू कारणों से भारतीय बाजार में अलग रुख देखने को मिल सकता है। इसी बीच तकनीकी विश्लेषक भी कुछ अहम स्तरों पर नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि अगर सोना अपने प्रमुख सपोर्ट स्तरों के ऊपर टिके रहने में सफल रहता है तो बाजार में धीरे धीरे खरीदारी बढ़ सकती है। वहीं अगर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तरों के ऊपर मजबूती से कारोबार होता है तो तेजी की नई लहर देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर सपोर्ट स्तर टूटते हैं तो कुछ समय के लिए और कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक जल्दबाजी करने के बजाय चरणबद्ध रणनीति अपनाने की सलाह देते हैं। अगर आपका लक्ष्य केवल कुछ दिनों का ट्रेंड है तो इस समय उतार चढ़ाव काफी ज्यादा रह सकता है। ऐसे में जोखिम भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि आपका निवेश लंबी अवधि का है तो कई निवेशक मानते हैं कि एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय समय समय पर थोड़ा थोड़ा निवेश करना अपेक्षाकृत संतुलित रणनीति हो सकती है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव कम किया जा सकता है। दोस्तों, इतिहास हमें दिशा जरूर दिखाता है, लेकिन भविष्य की गारंटी कम नहीं देता है। 20 वर्षों के आंकड़े केवल यह बताते हैं कि किन महीनों में अतीत में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आने वाले हर साल वही परिणाम मिलेंगे।
इसलिए किसी भी निवेश का फैसला केवल पुराने रिकॉर्ड देखकर नहीं, बल्कि वर्तमान आर्थिक स्थिति, अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस बार भी जुलाई और अगस्त के दौरान सोने में मजबूती देखने को मिलेगी, या फिर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां इस बार इतिहास का ट्रेंड बदल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको बाजार, अर्थव्यवस्था और निवेश से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मैं फिर मिलूंगा एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।